मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को विदिशा जिले के शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। साथ ही शमशाबाद नगर का नाम बदलकर सूर्यनगर करने का ऐलान किया। शमशाबाद में शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। इस दौरान नगर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो नवीन बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। रास्ते में जगह जगह नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम सभा को संबोधित करते हुए शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने शमशाबाद नगर का नाम बदलकर सूर्यनगर करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने नगर के विकास के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने के साथ ही क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहाँ मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए। आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो। सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए, 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहाँ मिलता है?
बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। और अब आगे बढ़कर के अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए, 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। लगभग 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। ये लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी बहुत हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। वर्तमान में ऐसी कई योजना के साथ आज जो लोकार्पण हो रहे हैं, बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में, लगभग 60 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के, जिसमें सांदीपनी विद्यालय कुरवाई, उसका भी लोकार्पण, वो ये लगभग 38 करोड़ की लागत से। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए। इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल और 104 करोड़ 56 लाख की लगभग 56 नवीन विकास की योजना है। जोरदार ताली बजाएं। जिसमें शमशाबाद में भी वहां नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा। जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली। जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहे हैं। उस गौशाला में प्रति गौ माता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा, एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौ माता रखोगे, प्रति गौ माता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे, किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस
कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ आपकी नगर परिषद के लिए। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन ये भी बनाना है। 15-20 गांवों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई देना है क्या? ताली वाली बजाओ, ये देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए और सगड़ सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। तो जोरदार ताली बजाओ, मैं दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे, हमारी लटेरी भी हमारी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए। एक मुझे बताया गया कि स्वर्गीय कोक सिंह यादव स्कूल के लिए बाउंड्री वाल और कुछ विकास की जरूरत है। मैं कलेक्टर से बोलूंगा कि ये दोनों काम हमारे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सागर, सांसद लता वानखेड़े, क्षेत्रीय विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। शमशाबाद से ओशो सोनी की रिपोर्ट।